Here is the question 22 क्वेश्चन. हाँ, we have done it around 22 क्वेश्चन हम लोगों को करना है. ठीक है, let's do it. This question is 22 question is moon's orbit when near to the earth is called peric. ठीक है, it is peric. ठीक है, any satellite where it is moon की बात कर रहे हैं हम लोग. सन का नेचुरल सैटेलाइट है, that is your moon. ठीक है, when it is near to the earth, ठीक है, it is called as the closest, मतलब कह सकते हैं आप लोगों को elliptical path जो है फॉलो करते हुए. ठीक है, that is called as peric in apology. दो है फिनोमेना जो हम डिटेल में पढ़ते हैं टॉपिक को तो अच्छे से समझ आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. इट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स produced through the process is called as cell division. ठीक है, अब now here is a word that is very important, that is unicellular. ठीक है, uni means for one. ठीक है, unique we can understand it by unique. Unique मतलब something different. Unique मतलब एक ही है ऐसा. ठीक है, हम लोग ऐसे अपने आप को डिफाइन करते हैं. So here is unicellular means the cells या फिर that organisms only have the single cells. ठीक है, unicell की जगह we can also say it single celled organisms. ठीक है, now the single cell organisms produced through the process called cell division. ठीक है, सेल डिवीजन में आपका एक जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज स्यूडोपोडिया. ठीक है, एंड आपको मैंने अमीबा के बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी कि दैट अमीबा जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह जाता है, अपने न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, देन वो सेपरेट हो जाता है, न्यू सेल बन जाता है. ठीक है, हाउ द यूनिसेलुलर प्रोड्यूस देयर themselves. ठीक है, बिकॉज दे ओनली हैव वन सेल टू डू एवरीथिंग. सो this is a very important question. ठीक है, as already I told you why there is a problem of opening doors in a rain. ठीक है, this is called imbibition. Okay, and this is like absorption of water. Okay, and why I am talking about the problem because during the rains आपके साथ होता क्या है कि आपके जो डोर्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से कहते हैं, आप लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि वो थोड़े से भारी हो गए हैं. ठीक है, फूल गए हैं या फिर उनमें क्या हो गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है. ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, आपने अपने देखे होंगे अपने गेट वगैरह जो है वो थोड़े से बंद करने में या फिर ओपन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, और ये प्लांट्स के केस में अच्छा होता है. प्लांट्स उस टाइम के प्लांट्स में ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज वहां पर वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से प्लांट्स जो है वो ग्रो अच्छे से करते हैं. नाउ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, ऑन 5 जून. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. every time I told you about this day, health day, World Environment Day, and I always stress on the December days. December days, yeah, like 10 December, that is a Human Rights Day, and AIDS Day, 1 December, okay, and your Navy Day, Army Day, and one of the most important, that's 22 December, that is your Mathematics Day, and 23 December, that is your Farmers Day. ठीक है, very very important because sometimes क्या होता है कि हम लोग उन्हीं डे को पढ़ते हैं. मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली ये डेज बताए थे बिकॉज ये जो चीजें हमारे करंट उसमें चलती रहती हैं वो डेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. That one World Environment Day is observed on 5 June. ठीक है, this is also called as Eco Day. This also called as Eco Day. ठीक है, ऑब्वियस है बच्चों, देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो इको डे कहना इट्स नॉट रॉन्ग. ठीक है, सो उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. दैट इज योर 26th क्वेश्चन. 26th क्वेश्चन इज ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरोमीटर रीडिंग व्हेन इट गोज डाउन. ठीक है, बैरोमीटर इज a device. मैंने आपको बोला था every time all the devices are very important, all the studies very important. ठीक है, the barometer actually what is the use of barometer? It actually measures or gives a value of atmospheric pressure. What? Atmospheric pressure. ठीक है, so if there is atmospheric pressure down then it is happening of rainfall. ठीक है, एंड जब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने आप लोगों को कैसे करना है. ठीक है, नाउ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ठीक है, नाउ आप लोगों को एनर्जीज पढ़ाई हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एवरी काइंड जो भी हम हैं वो एनर्जी है. जो मैं बोल रही हूँ आई एम एक्सचेंजिंग माई एनर्जी बाय द वे ऑफ sound, and जो भी आप मुझे देख पा रहे हो due to the light, that is also a form of energy. In heat,
अभी आप लोगों को सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो जो आप फील एनर्जी करते हो, मतलब आप हीटिंग क्या जो फीलिंग आती है आपको, ठीक है, वो भी क्या है, आपकी एनर्जी है। अब भाई अब कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें तो एनर्जी हो ही रही है, ठीक है। नाउ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच एनर्जी, ठीक है, मतलब जो वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, और बड़ी क्लासेस में तो आपको एंट्रोपी वगैरह समझाई जाती है, बट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर इज कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू व्हिच एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ध्यान से समझ लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है ड्यू टू द मोशन। एवरी टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द एनर्जी ड्यू टू मोशन, देन वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेट अस 28th question. Sorry for a minute. Okay. Dash is a pure metal. ठीक है, देखिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमारे पास हेयर इज नॉट मीटर, इट्स मेटर। तो आयरन, ठीक है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है, आयरन जो है, ठीक है, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डैश इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। फॉर दिस अगर एक आंसर इज हाइड्रोजन, बट यहाँ पर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, ऑक्सीजन, oxygen, second one is nitrogen, third one is your क्या कहते हैं, helium, ठीक है, and fourth option is hydrogen for example, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह आप और भी कोई गैस ले सकते हो जो इनर्ट हो, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इट इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर बिकॉज इट इज लाइटेस्ट, it is very light, it's very light, so that's why it does not exist in your atmosphere, okay. Okay, so let's move on to the next question fast. Male mosquito take food from, ठीक है, it's nectar, ठीक है, नेक्टर जो है आपका, इट इज शुगर कंटेनिंग फूड, ठीक है, नेचुरल फूड कह सकते हैं जैसे, ठीक है। सो मेल मस्किटोज जो है वो आपके नेक्टर से लेते हैं। नाउ 31 क्वेश्चन, a 13-year-old who became the youngest to win the gold medal in Olympics, ठीक है, इट इज मोमोजी निशिया, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये कोई जापानी नाम है, ठीक है, तो शी इज जापानीज, ठीक है, एंड शी इज द स्केट बोर्डर, ठीक है, हर स्पोर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट है, आपके अगले किसी एग्जाम में भी आ सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि विच स्पोर्ट इट इज शी प्लेज एंड शी बिलोंग्स टू जापान। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार एग्जाम हो गया तो आपके ये क्वेश्चन से, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिकॉर्ड होते हैं ना, दैट क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली आपके नेक्स्ट ईयर्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेनेवर स्टैटिक जीके की बात की जाती है तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बेटा जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको याद कर लीजिए, डे बाय डे उनको रिवाइज करिए, ठीक है। एक स्टेट पकड़ लीजिए, उस स्टेट को 2 या 3 दिन में कंप्लीट करिए, खुद के नोट्स बनाइए, मुझसे डिस्कस करिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका कर्नाटक है, ठीक है, उसमें गोल गुम्बज, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन बीजापुर, ठीक है, दैट इज कर्नाटक, ठीक है, इट इज साउथर्न स्टेट, ठीक है। एंड ये आपके मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, उनको डेडिकेटेड है, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री में भी समझाया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इकेबना, ठीक है, इट्स इकेबना, ठीक है। 33rd क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। 34, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, ठीक है, आरबीसीज आर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसको बहुत डिस्कस कर चुके हैं सारे, आपके 3 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड आपके प्लेटलेट्स वगैरह सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है। अब बिकॉज वी आर डूइंग ओनली द सोल्यूशन, सो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हम एक ही सोल्यूशन को करते देंगे, बिकॉज अगर आप गुप्ता डायनेसिटी के बारे में समझाने लग जाओगे तो फिर मैं गुप्ता डायनेसिटी के बारे में ही समझाती चली जाऊंगी, हम लोगों के पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। दैट इज योर फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेसिटी श्री गुप्ता, ठीक है, एंड इनके सन थे घटोत्कच, ठीक है, वो जो सेकंड है, हमने बहुत अच्छे से डायनेसिटीज वगैरह तो आप लोगों को समझाई हुई है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज आर्टिक ओशन एंड लार्जेस्ट वन इज पैसिफिक वन, दैट्स ग्रेट। ये छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन होना चाहिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, 3rd 4th क्लास के बच्चों को आजकल समझा दिया जाता है, हाउ मेनी ओशंस आर देयर, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, व्हिच कॉन्टिनेंट इज लार्जेस्ट, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट एंड व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, ठीक है। ये तो मोस्ट कॉमनली 3rd 4th के बच्चों को आजकल आता है।
very large ecosystem on level having distinct type of vegetation and wildlife. It's biome. ठीक है, biome is consist of every kind of ecosystem. There large number of flora and faunas are present. Ecosystem consists of flora and fauna. ठीक है. Next is first Indian women to win the two individual Olympic medal. Very important. Individual मतलब अपने सिंगल, वो देखिए, एक होता है टीम स्पोर्ट, एक होता है इंडिविजुअल स्पोर्ट. ठीक है, तो उसमें आपके पीवी सिंधु इज द आंसर. पीवी सिंधु which sports she actually plays, that is your बैडमिंटन प्लेयर. ठीक है, शी इज प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर. इसके बीच में मैंने काफी डिफरेंस समझाया है. बैडमिंटन प्लेयर, प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर, एंड दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ और आपको वीडियोस भी दिखाती रहती हूँ. ठीक है, नाउ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ एयर इज INS विक्रांत. ठीक है, समझ आए. इस पे एक एड भी देखा होगा आपने कि INS विक्रांत से आपकी जो बाइक्स हैं उनका जो पार्ट है वहां से लेकर जो है आपके बनाए हुए हैं. ठीक है, ठीक है. अब ये 39 के बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं 40. ठीक है, हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, 14 सितंबर. ठीक है, एंड ये इट वाज स्टार्टेड इन which year, if you know about that, it is started from हिंदी दिवस. हाँ जी, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1949. ठीक है, एक पूरा वीक बनाया जाता है जिसे हिंदी पखवाड़ा बोलते हैं, टू प्रमोट हिंदी इन आवर कंट्री. ठीक है, एज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश. ठीक है, इट वाज डिसाइडेड इन द 1950 when the constitution was framed. It was decided that Hindi is the national language. ठीक है, शेड्यूल्स मैंने आपको पढ़ाया था, but the official language considered is English. ठीक है, अब इंग्लिश चलती है तो हम इंग्लिश बोल रहे हैं. ठीक है, बट हिंदी इज आवर लैंग्वेज. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द कॉमन बॉर्डर विद बांग्लादेश. ठीक है, देखिए यहाँ पर आई शुड मेंशन सम स्टेट्स. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन होने जरूरी हैं. ठीक है, देखिए, if you can see the map of India, and this is your this is not perfectly there, but it is like these are the neighboring countries. ठीक है, Dhaka you can see here, it is like Dhaka is the capital of Bangladesh. ठीक है, in a previous part I also told you about the Bangladesh, what is the importance of Bangladesh. It was actually the part of India. It was actually considered as the East Bengal before the independence, or before the independence, we can say that. Before the independence means before the partition of India. Okay, then it became the East Bengal, and then this is a part of Pakistan, because Pakistan and India was divided on the basis of their religion. Okay, very importantly. And यही जो ढाका जो था, ढाका जो कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है, देयर वाज a formation of Muslim League. ठीक है, so ठीक है, listen here, there UP is UP option में था, and UP is somewhere. हाँ, this is the UP. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है, ये आगरा एंड ये सब दिखाया हुआ है. ठीक है, so यहाँ पर जो शेयर करते हैं बॉर्डर बांग्लादेश के साथ. ठीक है, दैट इज योर असम. ठीक है, स्टेट त्रिपुरा. ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वेस्ट बंगाल, बिकॉज वेस्ट बंगाल से ही वो डिवाइड हुआ है. ठीक है, एंड मेघालय. ठीक है, सो यहाँ पर एक ऑप्शन आया होगा, आई एम श्योर कि एक 3 ऑप्शन होंगे इनमें से, एंड एक ऑप्शन जो है आपको यूपी डाल दिया गया. ठीक है, आसाम की जगह फॉर एग्जाम्पल यूपी, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यूपी. ठीक है, नेक्स्ट इज 42. ठीक है, मैंने आपको बहुत बार, जैसे विटामिन ए रेटिनोल कहा जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, बहुत बार बोला कि बेटा इस पर से क्वेश्चन जरूर 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 आएगा. एंड द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीफेरोल. ठीक है, इट इज कैल्सीफेरोल. ठीक है, व्हाई विटामिन डी इज यूज्ड? हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियां. ठीक है, दैट इज इट इज फॉर द बोन. ठीक है, और फिर हाउ मेनी सीट्स इन राज्यसभा. ठीक है, देयर इज अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 250. ठीक है, जिसमें से आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है 238 एंड 12 का डिवीजन है. 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट डायरेक्टली, एंड 238 ठीक है आपके स्टेट्स एंड यूटी से आते हैं. ठीक है, और नाउ और जो प्रेजेंट है, देखो ये दिस इज अ टोटल, कैन बी 250 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और अभी प्रेजेंट कितनी है 245. तो जिसमें से 233 एंड 12 का पार्टीशन है. 233 फ्रॉम द members from states, and
UDs, and 12 are nominated by the president. ठीक है, directly nominated by the president. ठीक है. 44th question. 44th question is National Youth Day is observed on, this is 12th January. Why it is celebrated? Due to the Swami Vivekanand. It is the birth anniversary of Swami Vivekanand. Okay, and it was actually decided in 1984 by the government. And if I will suggest you some personalities like Swami Vivekanand, Bhagat Singh, Rani Jhansi, जो थी आपकी झांसी Rani Lakshmi Bai. These are the three famous personality. APJ Abdul Kalam 4. These are the famous personalities और जिनको हम अगर पढ़ते हैं तो हमारी personalities के अंदर काफ़ी change आता है. And I must say that you must consider these personalities as your ideals. ठीक है, मतलब आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इन लोगों को समझ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज 45. which city is known as नर्मदापुरम. ठीक है, इट इज होशंगाबाद. ठीक है, इन मध्य प्रदेश. नर्मदा रिवर के ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवर से रिलेटेड नर्मदापुरम मतलब इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा. ठीक है, एंड इट इज नाउ इट्स होशंगाबाद. पहले इसको कहा जाता था नर्मदा. नर्मदापुरम. एंड इट इज इन मध्य प्रदेश. ठीक है, और मध्य प्रदेश के बारे में हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स. ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, आपके बांदीपुर नेशनल पार्क. ठीक है, वेरी फेमस नेशनल पार्क्स आर देयर. ठीक है, और लेटेस्ट डायनासोर नेशनल पार्क जो है यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वन जो है. ठीक है, मध्य प्रदेश का, नॉट इंडिया का नहीं. ठीक है, एंड मध्य प्रदेश जो है इसका कैपिटल है भोपाल. ठीक है, एंड भोपाल का मैंने आपको बताया था इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिटी ऑफ लेक्स. एंड उदयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक्स, बट उदयपुर इज फ्रॉम राजस्थान. सोया रीजन भी कहते हैं मध्य प्रदेश को. ठीक है, दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हम लोग ऐसे ही सुन के भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए. What is it? Which is the following country is not a part of Quad group? ठीक है, Quad मतलब Quad for four. ठीक है, here is also 4 countries. ठीक है, you can see here India, China, Japan, and Australia. ठीक है, and UK is not the okay, sorry, it's Quad group में United Kingdom was not there. ठीक है, here the 4 countries India, US, Australia and Japan. ठीक है, it's quadrilateral security dialogue. ठीक है, okay. Next is 46 के बाद we can say 47. Mathematics Day is observed on 22nd December each year. ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हमको बता रहे थे. ठीक है, it's a great mathematician Srinivasa Ramanujan, the man who knew the infinity. एक मूवी भी है, प्लीज देखिएगा. ठीक है, I must suggest he was the Brahmin and very intelligent Brahmin. ठीक है, बहुत छोटी सी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, or National Mathematics Day, the men who knew the infinity. Please watch the movie, please. Okay, good for you. This educate एक देखिए, स्टूडेंट लाइफ में ना कुछ अच्छी चीजें, कुछ सिलेक्टिव चीजें होनी चाहिए जो हमें देखनी चाहिए. ठीक है, कुछ भी देख लेने से कुछ नहीं होता ना. ठीक है, मूवीज का भी सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपकी फ्रेंड्स का सिलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, आपको अपने लाइफ में क्या सीखने को मिल रहा है उसका सिलेक्शन भी अच्छा सा होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल विनर ऑफ इंडियन ओलंपिक्स इज केडी जादव. ठीक है, केडी जादव इज फर्स्ट ओलंपिक इंडिविजुअल एक्चुअली कहेंगे हम. ठीक है, ही वाज द एथलीट. ठीक है, केडी जादव. ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल इज महेश भूपति. दीज आर द फर्स्ट वाले जो है, जैसे आपको मैं क्वेश्चन बता रही थी ना, वो फर्स्ट 13 ईयर जो आपकी 13 ईयर ओल्ड गर्ल जो थी मिमोजी निशिया. ठीक है, जो जापान से थी, वो आपको नेक्स्ट किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. महेश भूपति इज द करेक्ट आंसर. ही इज अ टेनिस प्लेयर. ठीक है, एंड ही इज द हस्बैंड ऑफ लारा दत्ता, मिस यूनिवर्स. ठीक है, ठीक है. अर्थ फॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. ठीक है, हमने रेस्पिरेशन वाले पार्ट में किया था. थैंक यू ऑल. we also continue with the 20 more questions are also there. ठीक है, we also okay, bye. ठीक है, we will meet you soon.